अतीक आज़मी ने वो तमाम तफसीलात भी बताई हमें, और वो जो लेटर्स भी हमें बताए कि अपने लेटर्स में ज़हरा ने अपने बाप को, अपने वालिद को क्या कुछ लिखा था, बर्थडे नोट्स भी लिखा था। मेहदी साहब बहुत शुक्रिया, हमने वैसे तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देख ली है ऑडियंस ने। ये भी बताएं कि इन लेटर्स में क्या है, थोड़ा तफसीलात भी अगर आप बता सकते हैं तो। देखिए, मैं मुमताज़ भाई, अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमने ही एक रिस्ट्रिक्शन लगवाई थी जज साहब के ज़रिए कि क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर था, और जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस ना हो जाए ये पब्लिक, हम नहीं कर सकते। तो मैं क्लियरली तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर उसने क्लियरली लिखा है कि मैंने अपने घर वापस जाना है, अपने माँ बाप के पास वापस जाना है, अपनी बहनों के साथ खेलना है, माँ बाप के साथ शॉपिंग पे जाना है। और मैं कब मुझे जज साहिब बुलाएंगे या मेरे पास आएंगे और मुझसे मेरी विल पूछी जाएगी ताकि मैं उनको बताऊं कि मैंने अपने घर जाना है। अब चूंकि ये एक चीज़ दूसरी पार्टी को क्लियरली पता चल गई है कि बच्ची की ख्वाहिश क्या है, और उनके हाथ से ये केस निकल गया है, उन्हें पता है कि अब सज़ाएं उनकी मुंतज़र हैं, तो अब वो डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। और आज उन्होंने जो एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट हरकत की, जो कि क्रिमिनल माइंड उनका क्लियरली शो करता है कि इसके पीछे छुपे हुए मुजरमान जो हैं, मैं मुलजिम भी नहीं, मैं मुजरमान का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, तो उनके पीछे जो छुपे हुए मुजरिम हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं कि बच्ची को उसके घर ही ना वापस जाने दिया जाए। अब उन्होंने जज साहब के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है। मेरा सवाल है कि क्या अदलिया पाकिस्तान की इतनी कमज़ोर है कि वो ऐसे प्रेशर्स में आ जाती है? हालांकि यही जज साहब थे जिन्होंने इनको पहले तमाम जो इनके हक में फ़ैसले हुए, जैसे इनको ज़मानतें मिली, मैंने तो वो चैलेंज भी नहीं की। अ, तब भी ये पुरुमीद थे कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। यकीनन मुझे आज भी मैं पुरुमीद हूँ और मुझे यकीन है कि यही अदलिया मुझे इंसाफ फराहम करेगी। लेकिन देखें, जस्टिस को डिले करना बाज़ दफ़ा नुकसानदेह होता है। और अब बच्ची वहाँ पर, मैं बता नहीं सकता कि मैं बच्ची के पास जाता हूँ तो बच्ची किस तरीके से हमें बोलती है कि मुझे फ़ौरन लेकर जाओ घर। बच्ची इंतहाई विलिंग है अपने घर वापस आने के लिए, लेकिन चूंकि ये लोग इन लोगों के जुर्म खुलकर सामने आ जाएगा, तो ये अब इन्होंने अपना चेहरे पे जो नकाब इनके लगा हुआ था वो इन्होंने हटा दिया है, और अब ये खुलकर सामने आ गए हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए ना बच्ची घर जाएगी। आपने देखा है इन्होंने शेल्टर हाउस चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस शेल्टर हाउस में इनकी रसाई नहीं थी। ये चाह रहे थे कि एक ऐसे शेल्टर हाउस में जाएं जहाँ पे बच्ची को अंदर जाके डराते रहें, धमकाते रहें, उस तक पैगाम रसानियाँ करवाते रहें, ताकि वो फिर जाके जज के आगे जाके वही पुरानी वाली बातें दोहराए। अब ऐसे नहीं होगा भाई। मेरा पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया से ये दरख्वास्त है कि इस बच्ची की ज़िंदगी के बारे में सोचें। ये बच्ची छोटी है, 14 साल की बच्ची है, माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, और माइनर को कैसे रोका जा सकता है जब वो अपनी माँ बाप के पास जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर चुकी है। अब तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी सामने है। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बच्ची से पूछा गया था, वो विल भी बच्ची की वहाँ पे सामने आ गई है, क्योंकि इन्हें डर है, उस एक खौफ है हम्म। सज़ाओं का। ये सिर्फ उसके लिए ये तमाम हरबे इख्तियार कर रहे ठीक हैं। है, ठीक है। अब 16 तारीख नहीं आएगी, लेकिन फिल वक्त तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 10 तारीख गुजर गई, अगली डेट 19 तारीख की पड़ गई है, तो 16 तारीख की फिर एक डेट आ गई। उसमें बच्ची फिर मुझसे सवाल करेगी। मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मैं उसे ये जवाब कैसे दूंगा। अ, मेरा मैं फिर एक दफ़ा अपील करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से कि खुदारा, ये बच्ची पाकिस्तान की शहरी है, 14 साल की बच्ची है, मासूम बच्ची है, उसके साथ ये जुल्म ना करे। अदलिया क्या, मतलब अदलिया को इस चीज़ का, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। आपको रात को नींद आ जाती है? क्या सोचते हैं रात को? मैं नहीं इसका जवाब दे सकता। आप यकीन करें, जब तक आंखें बंद नहीं हो जाती तो तब तक मैं इंतहाई कर्ब की हालत में गुजरता है मेरा। और अब मैं एक तरीके से मैं खुश भी हूँ कि मुझे इतना यकीन है कि बच्ची मेरी बहुत जल्द घर वापस आएगी, लेकिन वो जो टाइम अब उसका वहाँ पे गुजर रहा है, वो जो ये उसके साथ जुल्म हो रहा है अब, कि बच्ची आना चाह रही है और बच्ची को आने नहीं दिया जा जिस रहा। दिन आ जाएगी घर पे, उस दिन क्या करेंगे मुलजमान के साथ?
देखिए, मुल्ज़मान के साथ मैं पाकिस्तान की अदलिया पर पूरा भरोसा रखता हूँ और हमेशा से मेरा अदलिया के ऊपर एतमाद है। मुझे यकीन है कि अदलिया मुल्ज़मान को सज़ा देगी और इनको सख्त सज़ाएँ होंगी। पाकिस्तान का जो भी कानून है उसके मुताबिक होंगी। मुझे उस चीज़ के ऊपर यकीन है। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश जो ये है कि बच्ची को फ़ौरी तौर पे घर भेजा जाए, ये मेरा मुतालबा भी है और बच्ची का भी मुतालबा है। क्या कहेंगे उन लोगों से जिनकी बेटियां हैं? मैं उन सबसे सवाल करता हूँ कि आप सबकी बेटियां, अल्लाह आपकी बेटियों को आबाद रखे, घरों में आपके साए के नीचे रखे, सारी ज़िंदगी वो खुश रहें। मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता ये वक्त आपके साथ होता, आप क्या करते? मैं बड़े कर्ब में मैंने 8 महीने गुजारे हैं और अब यकीन करें टाइम नहीं गुजरता, एक डेट से अगली डेट आती है। आज एक डेट से अगली डेट आई, मुझे जो ही डेट का पता चला मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि मैं फिर 9 दिन गुजारूं, कैसे गुजारूं, मेरी बच्ची कैसे गुजारेगी। ये सारी बातें शुरू में कही गई दुआ की तरफ से भी कि आपकी तरफ से तशद्दुद किया जाता था या सख्ती मारपीट, उसको मतलब अब मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, तकलीफ दह सवाल है। हम दुआ पे भरोसा करें या आप पे करें? देखिए, इसका जवाब इसके अंदर लिखा हुआ है। आप डॉक्टर्स डॉक्टर्स की रिपोर्ट इसके अंदर है, यानी उसके अंदर जवाब लिखा हुआ है। बच्ची से जो प्रेशर के अंदर बुलवाया गया, अगर मैं भी किसी के कब्जे में हूँ, मुझे अगवा कर लिया जाए, मेरा ख्याल है वो बेचारी तो 51 दिन उनके कब्जे में रही। अगर कोई 51 घंटे भी रहे, मैं भी रहूँ, तो मेरा ख्याल है मैं भी तोते की तरह वही बोलूँगा जो मुझसे बुलवाया नहीं, जाएगा। लेकिन अगर मैं होता उसकी जगह पे, मैं तो कोर्ट में शोर मचा देता। देखिए, छोटे बच्चे यकीनन उसे भी ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि बच्चों को सिर्फ उनकी ज़िंदगी का खौफ दिलाया जाए। मुमकिन है उसके उसके घर वालों का उसको खौफ दिलाया जाए कि उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा और ऐसा किया जाएगा या वैसा किया जाएगा। ये तो बेस्ट चीज़ होगी कि जब बच्ची जब अदालत में आएगी, वो इन चीज़ों को बोलेगी, तो वो आपको बेटर आंसर मिलेगा कि बच्ची खुद अपना जब जवाब देगी। बाकी इन चीज़ों का जवाब मेरे पास इन लेटर्स के अंदर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।